नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जो आमतौर पर आपको अन्य चैनल्स पर देखने को नहीं मिलते। इसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 16 नंबर 16, द 16 ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन में क्या है 16 नंबर का महत्व, या ये कहा जाए कि केवल हमारे जीवन में नहीं, लगभग 80% 80% लोगों के जीवन में 16 नंबर दाखिल है। दोस्तों, इस सूत्र 16 नंबर की व्याख्या को या इस सूत्र को हम दो तरह से डिकोड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी और न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से भी। और जब आप इसकी विवेचना को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि 16 नंबर है क्या। कालपुरुष कुंडली के अंदर में यदि 16 नंबर को हम तलाश करें तो 16 में जो एक नंबर है वो आपका लग्न है, और 6 नंबर जो है वो आपका कुंडली का छठा भाव है। लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो इस 16 नंबर के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक नंबर छठे नंबर के आगे हल्का पड़ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक नंबर छठे नंबर के आगे भारी पड़ रहा है। लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका एक नंबर छठे नंबर पर भारी पड़ रहा हो। वही विजयी है, वही संघर्ष के विजेता है, क्योंकि 6 नंबर लग्न की चुनौतियों का, लग्न के चैलेंजेस का प्रदर्शन करता है। अब इसमें इजाफा और ज्यादा हो जाता है यदि लग्न के स्वामी का सीधा संबंध कुंडली के छठे भाव के स्वामी के साथ भी हो जाए। केवल विजेता वही लोग बनते हैं जो जिनका लग्न बेहद मजबूत हो और छठे भाव के स्वामी पर भी शुभ प्रभाव बना हुआ हो। ऐसा जातक अपनी अद्भुत क्षमताओं के चलते प्रत्येक संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो आम इंसान के जीवन में परेशानियां, उनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं, वो इसी छठे नंबर के कारण होती हैं। किसी के सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई बीमारियों से परेशान है, किसी को शत्रुओं ने दुखी किया हुआ है, अर्थात रास्ता नहीं मिल रहा है लग्नेश को इन सभी चुनौतियों से पार पाने का। दोस्तों, ये है 16 नंबर। जिन 80% लोगों की कुंडली में 16 नंबर का संबंध है, उनमें से 5% लोग वो हैं जिन्होंने अपने एक नंबर के दम की बदौलत छठे नंबर पर विजय पाई है। जिनके लिए चुनौती कितनी भी बड़ी हो, उनकी क्षमता से बड़ी नहीं है। लेकिन 75% लोग वो हैं जिनके पर्सनैलिटी में वो दमखम नहीं है, वो क्षमता नहीं है जो चुनौतियों को आसानी से हैंडल कर सके।
और एक नए संघर्ष की शुरुआत रोज होते उनके जीवन में देखी जाती है। और सबसे बड़े चैलेंजेस के रूप में ये भाव चुनौतियां प्रस्तुत करता है आजीविका के तौर पर। दोस्तों, ये है 16 नंबर का सूत्र, 16 नंबर का रहस्य। अब ये 16 नंबर किसी इंसान को इतना ज्यादा चुनौतियां और इतना ज्यादा संघर्ष क्यों देता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? दोस्तों, जब हम बात करते हैं न्यूमेरोलॉजी की, तो न्यूमेरोलॉजी में एक नंबर दिया गया है सूर्य को और 6 नंबर दिया गया है शुक्र को। इस तरह से 1 और 6 मिलकर 16 होते हैं। अब यदि न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से हम बात करते हैं तो सूर्य एकाधिकार चाहता है। सूर्य एकाधिकार चाहता है, सूर्य मुखिया होकर जीना चाहता है। सूर्य प्रधान व्यक्ति या सूर्य का प्रभाव जातक को प्रमुखता से जीना सिखाता है। हर चीज का अधिकारी बनना चाहता है सूर्य प्रधान व्यक्ति, और होता भी है। और इसी के साथ 6 नंबर शुक्र, शुक्र प्रेम का प्रतीक है और प्रेम में अधिकार या दबदबा या दबाव नहीं चलता। प्रेम एक ऐसा वाइब्रेशन है जो इमोशंस के जरिए दूसरे तक पहुंचता है, स्वाभाविक तौर पर दूसरे तक पहुंचता है। इसी प्रेम में जब जबरदस्ती किसी बात का अधिकार शामिल हो जाता है तो प्रेम दूषित होने लगता है। जब अपने साथी का दबाव पड़ता है दूसरे साथी के ऊपर तो डेफिनेटली इंसान मेंटल तौर पर डिस्टर्ब होने लगता है। और बात करते हैं जब न्यूमेरोलॉजी की, तो न्यूमेरोलॉजी कहती है कि 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। 7 नंबर दिया गया है केतु को। केतु है डिटैचमेंट का कारक, अति का कारक। केतु मोक्ष का कारक। जब प्रेम में कोई पार्टनर एकाधिकार चाहता है, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, सिर्फ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन चाहता है, सिर्फ अपने पक्ष को देखना चाहता है, और इस सारे घटनाक्रम में वास्तविक प्रेम जब लुप्त हो जाता है तो मानसिक उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान मोक्ष की चाह रखने लगता है। उसका प्रेम गायब हो जाता है, हवा हो जाता है। वो किसी अन्य के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के बारे में सोचना भी छोड़ देता है। और इसे ही कहते हैं 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। 7 इज केतु। केतु मोक्ष का कारक है। जब इच्छा ही खत्म हो जाए किसी चीज की, वो है केतु। गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, चल दिए एक नई मंजिल की तलाश में, यह है केतु। तो दोस्तों, जीवन की समस्त चुनौतियों का नाम 16 नंबर है। जो पार पा लेते हैं वो विरले 5% लोग होते हैं, और जो 75% हैं
वो इन चुनौतियों के संघर्षों के मायाजाल में उलझे रहते हैं और जीवन उनका निरंतर एक नई उम्मीद के साथ चलता रहता है कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों, जो 20% लोग बचे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके जीवन में 16 नंबर के कोई मायने हैं ही नहीं। वो इसलिए कि इन्हें इनके परिवार से, इन्हें इनके जमे जमाए हुए कारोबार, इन्हें इनके पैतृक रूप से इतनी क्षमताएं प्राप्त हुई हैं कि इन्होंने कभी चुनौतियों का सामना ही नहीं किया। ये लोग सिर्फ अपने जीवन को आनंद पूर्वक, या कहें सिर्फ एक रॉ में बहकर बिताने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ जीवन का आनंद उठाने के लिए पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, जिन 80% लोगों के जीवन में 16 नंबर की चुनौतियां हैं, ये दर्द उन्हीं को पता है कि 16 नंबर का दर्द क्या होता है। लग्न का सम्मिश्रण छठे भाव से हो ही नहीं सकता। लग्न मंगल का है, कालपुरुष कुंडली में लग्न के स्वामी मंगल हैं और छठे भाव के स्वामी, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इन दोनों का यदि कुंडली में कहीं भी समायोजन होता है तो एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि जातक के स्वभाव में इतना भारी गुस्सा या इतना भारी चिड़चिड़ापन हो सकता है कि जातक कुछ भी कर गुजरता है। यदि जन्म कुंडली के अंदर 1 के स्वामी मंगल और 6 के स्वामी बुध एक साथ बैठे हुए होते हैं और कुंडली में पाप प्रभाव बढ़ा हुआ होता है, तो बड़ी संख्या में कुंडलियों में देखा जाता है कि जातक को असाध्य रोग भी हो जाते हैं, लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये है 16 नंबर की चुनौतियां। इस चुनौती से निजात पाने का सर्वोत्तम उपाय, सबसे बढ़िया उपाय, देखिए, किसी भी परेशानी को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते। चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च करके उपाय कर लें, कोई परेशानी जड़ से खत्म नहीं हो सकती है। सिर्फ आप उस परेशानी के बोझ को कुछ हल्का कर सकते हैं इस उपाय के माध्यम से। यदि आपके लग्न की स्थिति कमजोर है तो आप कोशिश करें बजरंगबली की सेवा नित्य प्रति करें। और यदि छठे भाव अर्थात कन्या राशि या 6 नंबर आपके सामने चुनौतियां ज्यादा प्रस्तुत कर रहा है तो आप गाय को नित्य प्रति हरा चारा डालना शुरू कर दें, बहन बेटियों का सम्मान करना शुरू कर दें, गणेश जी के मंत्रों का जाप सुबह स्नान के बाद करना शुरू कर दें। काफी हद तक इसमें राहत मिलने की संभावना बनेगी और आप इस अपनी क्षमता को इस स्तर तक बढ़ाने में कामयाब होंगे जिससे कि आप चुनौतियों पर, संघर्षों पर विजय पा सकें, काबू कर सकें। तो दोस्तों, ये है हमारा 16 नंबर का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।